नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम जो है कि वैदिक संस्कृति को लेके आए हैं, और वैदिक संस्कृति का जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के जो है वो 600 ईसा पूर्व जो है, ठीक है? तो ये है 600 ईसा पूर्व है। तो आज हम इनसे जितने भी क्वेश्चन है होगा, और उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जहाँ पे भी गलती मिले आपको, आप बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का कालखंड मतलब काल किसे माना जाता है, किस काल को? तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व, मतलब एक नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, आर्य शब्द का शाब्दिक मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इनको देखेंगे। आर्य शब्द का क्या मतलब होता है? तो आर्य शब्द जो है वो कैसे बना है, आर्य शब्द का क्या मतलब है, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसका। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये इन बी नंबर इसका सही है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो ये पुराणों की संख्या 18 बताना है। आरआरबी गोरखपुर ऐसा मतलब बहुत जी 2005 में भी पूछा गया है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो वे मुख्यतः नगरों के निवास करते थे, ये गलत है। बाकी वो सही थे, वे संस्कृत बोलते थे, वे झुंडों में भारत पहुंचे थे, घुड़सवारी किया करते थे, ये सारा चीज़ है। वैदिक भारत का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? मतलब वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? तो ये था प्रकृति का। ये उस समय जो है वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा किया जाता था, ठीक है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो वैदिक कालों में लोगों को जो है मतलब किसका ज्ञान नहीं था? तो ये तंबाकू था। ये तंबाकू हो जाएगा। मतलब किस फसल का वैदिक काल में ज्ञान नहीं था? तो ये तंबाकू हो जाएगा। ये बाकी चावल जो गेहूं ये सारा था। नेक्स्ट है 21 को अगर देखा जाए तो किस देवता, मतलब 21 को किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर पुरंदर शब्द का मतलब प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए किया गया है? तो ये इंद्र के लिए किया गया है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि भाई किस देवता का जो है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो इंद्र भगवान के लिए किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें सही तरीके से, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक मतलब अध्यापकों को किस नाम से पुकारा जाता था? जो कि मतलब जो है वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, तो वो श्रमण कहलाते थे। अगला देखा जाए 22 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु माया अमृतम अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। ये जो उक्ति है, ये उक्ति कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमय ये जो उपनिषद से लिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दिया गया। किस वेद में दिया? ऋग्वेद में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, ये पंजाब में आके बसे थे। कहाँ आके बसे थे? पंजाब में आके बसे थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में के में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये वेद, ब्राह्मण और अरण्य और उपनिषद, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? तो यह सही क्रम हो जाएगा। वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया, उसके बाद अरण्य लिखा गया और उसके बाद उपनिषद लिखा गया। यहाँ पे हमारे पास सूची है, वो सूची को जो है कि ये करना है। तो ए का हो जाएगा, मतलब ऋग्वेद का हो जाएगा, मतलब ऋग्वेद हो जाएगा, मतलब होत्री, मतलब होत्री कहा जाता था ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को। यजुर्वेद को कहा जाता था अथर्वयु, मतलब सब बराबर है, सेम है। सी नंबर को कहा जाता था मतलब उदग्रात उदग्रात्री कहा जाता था। अथर्ववेद को ब्रह्म कहा जाता था। ये सारा है, ठीक है? तो ए नंबर इसका कूट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है।
कौन से तीन वेद मतलब संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाए? तो ये मतलब जो है ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये तीनों वेद त्रयी त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आए हम वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है? तो ये वेदों को इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। भारत के जो राजचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये उलूक कनद है। ये एक पुस्तक है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन अगर पूछा जाए तो ये उलूक कनद है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद के जो लोग थे ऋग्वैदिक कालों में देखा जाए आर्य जो आए थे वो आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन करना। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी थे। आगे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ अगर देखा जाए तो वह सामवेद को कहा जाता है, संगीत का जनक। ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बदनारायण। ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, ये पुस्तक है, ये किसने लिखा? तो बदनारायण ने लिखा। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। कौन थे? मनु थे। अगला पूछा जाए कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। कौन सा मंडल? नौवां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम जो है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। और ये जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो है कि मतलब लिखा गया है। अ, आगे देखा जाए कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पौरुषनी नदी पर जो है कि ये के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था। ये बीपीएससी 1998 में भी पूछा गया है। धर्मशास्त्रों में जो है कि राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में राजस्व 1/6 था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है कि शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो ये 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, पहली बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मतलब पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल। ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो मतलब किस काल में जो है छुआछूत की धारणा जो है धर्मशास्त्र काल के काल में जो है कि हुआ है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में पर आधारित है? तो वह सामवेद। मतलब निम्नलिखित में से किस संकलन का मतलब संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद हो गया। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व जो है कि इसलिए है, क्यों है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं मतलब इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है। ये बोगाज कोई का महत्व है। ठीक है। माइनर स्थित एशिया माइनर स्थित एक बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं और वहाँ पे 4 देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान प्रस्थान 3 में शामिल नहीं है? तो ये भगवत गीता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 36 में देखा जाए कि 36 क्वेश्चन 36 को देखा जाए तो गायत्री मंत्र जो है देवी सवित्र को संबोधित मतलब सावित्री को संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है? ये तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कर्म का सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है तो मीमांसा है। कर्म का सिद्धांत क्या है? मीमांसा है। ठीक है। मीमांसा से है तो ये इसका हो जाएगा मीमांसा। ठीक है। ये हो जाएगा मीमांसा। बी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय मतलब न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम के द्वारा। न्याय दर्शन को प्रचारित किसके द्वारा किया गया था? गौतम के द्वारा। चरक संहिता नामक पुस्तक के किस विषय में से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादन कौन है? पतंजलि है। उपनिषद पुस्तक है मतलब दर्शन पर। किस पे है? उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ठीक है। आगे है यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है किसमें? यजुर्वेद में। किसमें? यज्ञ संबंधी जो सारा जो विधि विधान है उनका पता जो है कि हमको यजुर्वेद में मिलता है।
और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम मैच इन द फ्लोइंग को नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ज़्यादातर देखेंगे। वैदिक युगीन सभा था, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था गणतंत्र। कैसा था शासन प्रणाली था? तो गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद अगर देखा जाए तो वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। कौन सा है? सांख्य। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 42 को अगर इधर देखें तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का आता है? तो सिंधु नदी का। आगे देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य हो गया। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त की है तो वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सा है, कौन सी है जो कि आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये हो जाएगा लुहार, लुहारगिरी। ये उपयोग में नहीं लाई गई थी। आगे देखते हैं कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभा, मतलब वैदिक नदी कुंभा, मतलब काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? मतलब काबुल में है तो ये अफगानिस्तान। कहाँ है? अफगानिस्तान में, ठीक है। आगे चलते हैं कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? सांख्य दर्शन। कौन सा है? सांख्य दर्शन है। इधर देख लेते हैं निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये लोहारगिरी नहीं लाया। एकदम इस क्वेश्चन को फिर से हम पूछे। फिर चलते हैं कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित, तो ये हो जाएगा सांख्य दर्शन अभी तुरंत। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये अंत अतरंजी खेड़ा एक जगह है, इस जगह से जो है कि मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को मतलब वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को, ठीक है। ये हो जाएगा। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि ने लिखा है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? मैजिशियन, चार्म्स एंड स्पेल्स मिलता है। तो ये हो जाएगा मतलब अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति है। कौन सी वेद है? मनु स्मृति। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश का। आर्य शब्द आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। किसको दी जाती है? तो रामायण को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना मंडल है? 10 मंडल है। प्राचीनतम पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछा जाए तो क्या है? मत्स्य पुराण है। आगे मतलब आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? तो मध्य एशिया से आके बसे थे ये लोग। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को माना गया। किसको माना जा गया? सरस्वती को माना गया। कौन सा वेद मतलब अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो ये यजुर्वेद है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी क्या? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कटुंब ये है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई? तो ये इंद्र हो जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ये शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा पासा के साथ जो है कि 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रिणी संहिता में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च माना जाता था? तो प्रजापति को। किसको माना जाता था? प्रजापति को। और ये मैच करने वाला है, और ये मैच करने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? मतलब अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? तो अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी के साथ जब विवाह होता है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह देखा जाए तो प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह किया जाता है। तो ये बी नंबर है सर, इसका सही हो जाएगा। वैदिक युग में यव कहा गया जाता था किसको? तो ये जौ को कहा जाता है। यव किसको कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। अगला है कि व्रीहि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? चावल के लिए। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या होता है? मतलब पवित्र जादू। अथर्व का मतलब होता है, अथर्व वेद हम लोग जो पढ़े वो अथर्व का क्या मतलब होता है? पवित्र जादू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार कितने हैं? संस्कार 16 है। ये रहा 16।
नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फ्लोइंग है यहाँ पे, तो मैच इन द फ्लोइंग को नहीं देखना है हम लोगों को ज़्यादातर, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखना है। तीन क्रमों मतलब तीन पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण जो है कि किसे उपक्रम कहा जाता, उपक्रम कहा गया, तो विष्णु को कहा गया। किसको कहा गया? विष्णु को कहा गया। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना मतलब किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र। किसने किया था? तो विश्वामित्र जी ने किया था। अस्तेवा और ऋग्वेद में जो है कि समानता है। अस्तेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये सही नहीं है, वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ये गलत रहा। आगे चलते ऋग्वैदिक काल में मतलब संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गोरुवर्णी मृदभांड संस्कृत, ठीक है। गोरु तीन ऋण से में शामिल नहीं है, देवऋण, ठीक है। तीनों ऋणों में जो है कि शामिल नहीं है देवऋण। अगला देखा जाए उत्तर वैदिक काल में काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति। तो ये बी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रुम, ठीक है। आगे चलते आगे देख लेते हैं। 108वां क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। धर्म तथा रत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक विचार को चित्रण करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1 और 2 इसका सही है, तो 1 और 2 हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। मौतिक मतलब मूलभूत नैतिक विधान था जो संस्कृति और उससे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करना। अगर देखा जाए कि ऋग्वेद में अघन्य, वध और नहीं, योग्य नहीं शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था गाय।